Question number 6. An exporter of carpets export to England carpets amounting to 40,000 स्टिरलिंग पाउंड। ठीक है, एक एक्सपोर्टर है कारपेट्स का जो कि इंग्लैंड को कारपेट्स एक्सपोर्ट करता है और उसकी जो कीमत है वो है 40,000 स्टिरलिंग पाउंड। अब उसमें दो तरह के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस होंगे। एक होगा बाइंग रेट और एक होगा रिसीविंग रेट। जिस वक्त ख़रीदा जा रहा था, ठीक है, बाइंग रेट जो था उस वक्त एक स्टर्लिंग पाउंड की कीमत थी ₹129.45, जबकि उसने जब अमाउंट रिसीव की तो उस वक्त पाउंड की स्टर्लिंग पाउंड की कीमत डिक्रीज़ होके 129.05 हो चुकी थी। तो इसमें हमने ये फाइंड करना है कि इसको लॉस कितना हुआ है। ठीक है, तो लॉस के लिए अब सबसे पहले हम निकालेंगे बाइंग रेट। ठीक है, हमने कहा कि 1 स्टर्लिंग पाउंड इज़ इक्वल टू 129.4542। फिर 40,000 स्टर्लिंग पाउंड की कीमत क्या होगी, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 129 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट रुपीज़ में जो कि बाइंग रेट होगा। फिर रिसीविंग टाइम पे 1 स्टर्लिंग पाउंड की कीमत थी 129.0599, तो 40,000 की कीमत होगी मल्टीप्लाइड बाय 129.0599। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास रुपीज़ में होगा। अब जो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है वो लॉस है। लॉस में हम क्या करेंगे कि बाइंग रेट में से माइनस कर देंगे रिसीविंग टाइम का जो अमाउंट है, वो जब डिक्रीज माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस डिटरमिन होके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक पाकिस्तानी है जो कि सऊदी अरेबिया में रहता है और उसकी जो अर्निंग है वो है 4370 रियाल्स पर मंथ। अब उसके मंथली एक्सपेंसेस बताए हुए हैं 3450 रियाल्स। ठीक है, उसकी सेविंग्स जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सेविंग्स फाइंड करते हैं। आप अर्निंग में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो वो आ जाएंगी सेविंग्स। फिर उसके बाद फाइंड करना है हमने उसकी पर ईयर सेविंग कितनी है। ठीक है, और पर ईयर सेविंग में 1 सऊदी रियाल जो है वो 22.400 के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सऊदी रियाल और उसका एक्सचेंज करने से पहले हम पर ईयर सेविंग निकालेंगे। 920 रियाल्स उसकी पर मंथ सेविंग है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 920 रियाल्स पर मंथ। तो पर ईयर सेविंग कितनी होगी, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 11040 रियाल्स पर ईयर। अब हमें रेट बताया हुआ है कि जो साल में उसने सेव किया है, ठीक है, उसको जब हम एक्सचेंज करेंगे सेविंग्स की जो अमाउंट है, ठीक है, उस वक्त हमारे पास 1 सऊदी रियाल इज़ इक्वल टू 22.400 के इक्वल है। तो जो उसकी सेविंग है यानी कि पर ईयर की सेविंग है 11,000, वो इस रेट के अकॉर्डिंग उसकी अमाउंट इक्वलेंट कितनी बनेगी, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। रेट को मल्टीप्लाई करेंगे पर ईयर की अमाउंट के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने फाइंड करना है एक साल के बाद, ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या बनता है। तो उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। आफ्टर 1 ईयर एक्सचेंज रेट बनता है 22.300। ये गिवन है हमारे पास वैल्यू 3004 1 रियाल की इक्वल है। तो जो उसकी सेविंग थी उस वक्त की पर ईयर की 11,000 की, तो वो इसका रेट क्या होगा उस वक्त एक साल के बाद, तो वो रेट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम लॉस डिटरमिन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि सेविंग एट द रेट ऑफ 1 रियाल, ठीक है, उस वक्त की जो सेविंग रेट 22.40 के हिसाब से और 22.300 के हिसाब से आपके पास रेट क्या बनता है, तो यहाँ से हम लॉस इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रिजवान परचेजेस अ कार इन सऊदी अरेबिया फॉर 15,000 रियाल्स। अब 15,000 रियाल में एक गाड़ी की कीमत है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, उसकी कीमत बताई हुई है 15,000 रियाल्स। अब हम इसमें दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी वॉज टू बी मेड आफ्टर 3 months। अब डिलीवरी वॉज टू बी मेड आफ्टर 3 months एंड पेमेंट इज़ ऑल्सो बी मेड एट टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है,
जो गाड़ी है उसकी डिलीवरी है 3 मंथ्स के बाद एट द टाइम आफ्टर टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसी तरह से पेमेंट भी जब गाड़ी डिलीवर हो जाएगी तो तब उसकी पेमेंट होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे रियाल की जो कीमत है वो 22.400 बताई हुई है, ठीक है। तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे गाड़ी की कीमत बनेगी ये वाली, ठीक है। जब हम इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट टाइम की कीमत आ जाएगी। फिर पेमेंट डिलीवरी टाइम पे करनी है, ठीक है, और गाड़ी भी आफ्टर 3 मंथ्स डिलीवरी टाइम पे मिलेगी। तो उस वक्त रियाल की कीमत कितनी है 22.0827। तो उस वक्त जब हम डिटर्मिन करेंगे तो डिलीवरी टाइम पे जो गाड़ी है वो 313240 है, ठीक है, यानी कि अमाउंट डिक्रीज़ हो गई है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बताई हुई है रिजवान परचेजेस अ कार।